चैनल कॉमर्स वाले। और आज मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि आप सबको पता है कि यूजीसी की गाइडलाइन आ गई, उसने कहा कि एग्ज़ाम सितंबर में हो, लेकिन वहीं पे डीयू या फिर एसओएल या फिर एमसी वेब की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि वो अभी होंगे या फिर सितंबर एंड में होंगे। साथ ही मैं बता दूँ आज 8 जुलाई हो चुकी है और ठीक एक दिन के बाद यानी परसों से जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी की एग्जैक्ट गाइडलाइंस क्या थी और किस रीज़न से जो है एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं, और ये बताऊँगा कि क्या अभी प्रॉब्लम आ रही है ड्यू के बच्चों को मॉक टेस्ट देने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने सामने यूजीसी की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसको खोल रखा है। अभी बहुत से लोग आपको जो कह रहे हैं कि ये फेक है, आई मीन कि बहुत से लोग ये वाला इसमें कहा है इन द व्यू ऑफ करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेफगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट। बहुत ही अच्छी बात यूजीसी ने कहा है कि कोविड-19 के चलते हमें जो स्टूडेंट का सेफगार्ड हमें करना, उनकी हेल्थ देखनी है, सेफ्टी देखनी है, सबको ये देखना है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन साथ ही वो यहाँ पे कहते हैं एट द सेम टाइम इट इज़ द क्रूशियल टू इंश्योर द क्रेडिटेबिलिटी, करियर अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ग्लोबली। एकदम सही बात यहाँ पे कही गई। ड्यू का कहना है, मतलब यूजीसी का ये कहना है कि हम जो है ऐसे नहीं प्रमोट कर सकते, डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकते फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को। और रीज़न भी उनका बहुत ज़्यादा वैलिड है। उनका रीज़न है कि अगर आपको हमने सीधा प्रमोट कर दिया बिना एग्ज़ाम लिए तो उससे आपका फ़ायदा क्या है? आपको कोई नॉलेज तो मिली नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि आप सही में कैपेबल थे और हमने आपको प्रमोट कर दिया? अब या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि कभी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ड्यू की, कभी भी ऐसा हुआ है कि 100% बच्चे पास हो गए? 100 में से कुछ बच्चे फेल होते हैं, मतलब 30 to 40% बच्चे तो फेल ही होते हैं जिनकी बैक आ जाती है। अगर उन सबको प्रमोट कर दिया गया और मान लो कि उनको कंपनीज में जॉब मिल गई, वहाँ पे उन्हें कुछ काम नहीं आएगा तो भाई कंपनी की प्रॉफिट कम होंगे, कंपनी लॉस में भी जा सकती है। अब उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है और कंपनी ने उन्हें ले लिया कि इसके पास तो भाई डिग्री है अपने इसकी ग्रेजुएट है ये बंदा, है तो इसको ले लो भाई, इसने ज़रूर पढ़ाई करी होगी, इसको सब पता है, इसको हम अपनी कंपनी में रख लेते हैं। ऐसे कंपनीज़ के साथ जो आज जहाँ पे आप जॉब करने जाओगे वहाँ पे अनफेयर हो जाएगा। तो इसलिए एग्ज़ाम्स तो फाइनल ईयर वालों के लिए लेने हैं। हम उस फाइनल ईयर को फर्स्ट और सेकेंड ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते कि असाइनमेंट दे के प्रमोट किया जाए। तो ये बात मेरे को सही लगी कि एग्ज़ाम ज़रूरी है फाइनल ईयर वालों के, डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकते। उसके बाद जो मेन मुद्दा आता है जिसकी वजह से ये चल रहा था कि सितंबर, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल एग्जामिनेशन है जो यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती है उसको एंड ऑफ सितंबर 2020 में कराया जाए, इन ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड। ऑफलाइन मतलब कि जैसे मतलब हम जाते हैं सेंटर्स पे और लिख के देते हैं, वो होता है ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड जो अभी होने वाला है ओपन बुक एग्जामिनेशन में। और ब्लेंडेड का मतलब कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड, इसमें दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम जो है पहले ऑफलाइन ले लिए, उसके बाद कुछ एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ले लिए, दोनों के मिक्स करके ले लिए। तो यहाँ पे ये यूजीसी ने कहा है। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ अभी यूजीसी ने कहा है कि अभी लेकिन डीयू और एसओएल की कोई भी इस पर फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आई है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये और बताऊँगा, ये वाला, in case a student of terminal semester final year is unable to appear in examination conducted by university for whatever reason, he may given an opportunity to appear in special examination for such course। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी भी कारणवश कोई बच्चा अपना एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है इस बार, या फिर मान लो कि उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, या फिर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन था, पीसी नहीं था, या फिर मोबाइल फ़ोन नहीं था, या उसकी साइट हैंग हो गई, या फिर उसके पास था वहाँ पे पीसी और वो एग्ज़ाम दे रहा था, बीच में वहाँ पे लाइट चली गई, तो उसका एग्ज़ाम छूट जाता है किसी भी कारणवश से, तो उसको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सेम एग्ज़ाम देने की। और वो अपॉर्चुनिटी कब दी जाएगी ये हम कुछ नहीं कह सकते। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसकी जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसमें सिर्फ ये कहा है कि सितंबर एंड तक हो। उन्होंने कहीं भी ऐसे उन्हें फोर्स नहीं किया कि अभी नहीं ले सकते आप बिल्कुल भी। तो और ना ही ड्यू ने इस पर कुछ भी बोला है। अब मैं जरा आपको एसवेल की साइट पे लेके जाना चाहूँगा। आ गया एसवेल की साइट। मेरा इंटरनेट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप एक लिंक देख पा रहे हो, एक ग्रीन कलर का लिंक है। इसमें हॉल टिकट इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, सिर्फ बीए को छोड़ के, नहीं बीए प्रोग्राम भी यहाँ पे है फर्स्ट नंबर पे। इन्होंने सारी जो है हॉल टिकट रिलीज़ कर दिया है एसयूएल ने अपनी साइट पे। साथ ही अगर आप इस लिंक को खोल के अपना लॉगिन करोगे, अपना एडमिट कार्ड देखोगे ना, तो एडमिट कार्ड इतना इन्होंने बढ़िया बना दिया है कि वहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी आ रहा है, आपका टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है कि कौन सी डेट पे किस टाइम पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इन सबको देखते हुए ये लग रहा है कि एसयूएल ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। लेकिन अब आप ही बताइए, आप में से कितने बच्चों ने अभी मॉक टेस्ट दिए थे, अभी मॉक टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, कितने लोगों ने मॉक टेस्ट दिए? सो गाइज, आपने में से कितने लोगों ने सबसे पहले मॉक टेस्ट दिया था? देखो, मॉक टेस्ट में ही ड्यू का पता चल गया है कि उनकी साइट का क्या हाल अभी चल रहा है। अभी सिर्फ जो है 100% बच्चों ने तो मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है, राइट। अभी सिर्फ कितने बच्चों ने दिया होगा? मैक्सिमम 10 से 15% बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया होगा, ठीक है। और मान लो चलो 100% बच्चों ने भी मॉक टेस्ट दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि सबने 6 तारीख को दे दिया, 4 तारीख को दे दिया, 5 तारीख को, सबने अलग अलग दिनों पे मॉक टेस्ट दिए हैं। लेकिन हर दिन साइट क्रैश हुई है, मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहे, किसी के अपलोड नहीं हो पा रहे, किसी का कोई सर थर्ड ईयर का कोर्स तो सेकंड ईयर का पेपर दिखा रहा है, सेकंड ईयर का तो फर्स्ट ईयर का पेपर दिखा रहा है। जिस सब्जेक्ट का डाउनलोड कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का खोल रहे हैं, तो अंदर से दूसरा इंग्लिश का पेपर निकल रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? साथ ही अभी तक तो कई बच्चों का, मतलब कि आप मान के चलो 60 to 70% बच्चों का तो अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। उनकी ईमेल आईडी पे अभी तक ओटीपी नहीं आ पा रहे रजिस्टर करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि एसयूएल की ड्यू की ऑफिशियल अभी साइट किस हाल में है, किस कंडीशन में है। सो यहाँ तक इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को तो यही लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है अभी सितंबर में जाने चाहिए। साथ ही मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये अभी ऑफिशियल नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जाने चाहिए। ऑफिशियल ये कहीं पे भी नहीं आया है कि सितंबर में एग्ज़ाम होंगे। साथ ही अगर मैं आपको कह रहा था कि जैसे मैंने कहा कि एग्ज़ाम लेने ज़रूरी हैं क्योंकि इससे इनकैपेबल बच्चे पास ना किए जाए। बट मेरे को एक बात मैं पूछना चाहूँगा DUSL से या फिर NC-WEB रेगुलर के बच्चों से और उनके टीचर्स से कि अगर इनफैक्ट टीचर्स खुद सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ना हो, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया, साइट भी सही चली, सब बच्चों ने ओपन बुक एग्ज़ाम दे भी दिया सही तरीके से, रिजल्ट भी आ गया, कुछ बच्चे पास हुए, कुछ फेल हुए, ठीक है। अब जो बच्चे पास हुए, क्या वो कैपेबल हैं सर? मतलब उन्होंने भी तो बुक में से टेप के दिया है ना। ओपन बुक का मतलब क्या है कि आप आपके साथ बुक की हेल्प ले सकते हैं, आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे हेल्प कर सकते हैं, आप टीचर्स के साथ बैठ के अपना डिस्कस करके पेपर कर सकते हैं। तो इसमें भी बच्चे की मैं कहूँगा कि एबिलिटी कहाँ पता चली? यहाँ पे भी तो आपने सीधा ले लिया ना। सो बेसिकली अगर एग्ज़ाम कैंसिल करना और ओपन बुक एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो बस हमें देख